गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। जो मोह से सहित है वह गृहस्थ मोक्ष मार्गी है क्या भाई? और अब आगे क्या कह रहे? अनगारो ग्रही श्रेयान। अनगार मतलब कौन होता है अनगार? चार भेद होते हैं मुनि के, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। तो उनमें से अभी कौन से मुनि हैं भाई बताओ? अब इसमें से कौन से मुनि वर्तमान में विचरण कर रहे हैं हमारे इस भरत क्षेत्र में? उनका नाम क्या है भाई? अनगार है। क्योंकि ये जो ऋषि मुनि आदि बताए हैं, तो ऋषि कौन? जो रिद्धिधारी हो वो ऋषि है। मुनि कौन है? केवल ज्ञानी अज्ञानी को मुनि कहा गया। और यति किनको कहा गया? जो उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी को चढ़ रहे हैं वे सब यति हैं। तो फिर कौन बचे? तो इसलिए वे सब मुनि कौन है अभी? अनगार। ये सब चार प्रकार के मुनि इस समय कहाँ हैं? विदेह क्षेत्र में हैं। विदेह क्षेत्र में अब भी चार प्रकार के मुनि है। वहाँ पर अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी भी है, 48 रिद्धियों के स्वामी भी है, उपशम और शपथ श्रेणी वाले भी वहाँ पर विराजमान। तो वहाँ पर अभी भी मुनि मोक्ष में जा रहे भी नहीं, तो वहाँ पर ये चार प्रकार के मुनि हैं। यहाँ पर तो केवल अनगार ही है। तो क्या कहा गया? अनगारो ग्रही श्रेयान। क्या कहा? अनगार किसके लिए कहा? मुनि के लिए। उस मुनि के लिए जिसने केवल क्या छोड़ दिया? घर बार छोड़ दिया और वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, लेकिन दर्शन मोहनी का उपशम नहीं कर पाया। उसके मन में मिथ्यात्व बैठा है, परिवार से मोह है, धन संपत्ति से मोह है, भले ही वो अपने पास रखता नहीं है। दोनों प्रकार की परिस्थिति समझ लेना। क्या परिस्थिति है? एक परिस्थिति तो यह है कि जिसमें उनके साथ में धन संपत्ति का, परिवार का सद्भाव है, वो परिस्थिति अलग है। और एक परिस्थिति है यह है कि उनके मन में स्त्री, धन संपत्ति नहीं है, फिर भी विकल्प बना हुआ है। विकल्प बना हुआ है। कुदेव कुरु कुशास्त्र नहीं है, फिर भी विकल्प बना हुआ है। पता नहीं ये धर्म सच्चा है कि वो धर्म सच्चा है। कौन सा धर्म सच्चा है? सच्चे मुनि ये हैं कि वो है? क्या बना है यहाँ पर? संशय। संशय बना हुआ है जिसके मन में कि मैं साधना तो कर रहा हूँ, पर पता नहीं इस साधना से मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या चल रहा है? संशय। अब देखिए बाहर से कोई चीज नहीं दिख रही है बाहर से कोई, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा है? संशय चल रहा है। इस शास्त्र को पढ़ने से मेरा मन स्थिर होगा कि नहीं, यह शास्त्र मेरे लिए कल्याणकारी होगा कि नहीं, ये सब क्या है? धर्म में स्थिरता नहीं है, श्रद्धा में स्थिरता नहीं। तो दोनों प्रकार की स्थिति हो सकती। एक तो वह है, एक तो दिगंबर मुनि है, लेकिन साथ में क्या है? परिवार वाले हैं। और परिवार वाले होने के बाद भी मोह ऐसा जरूरी नहीं है। परिवार वाले साथ में हो और मोह हो, यह होना जरूरी। कई बार परिवार वाले होते हैं और फिर भी उनको और साथ में साधना भी करते हैं। तो यदि कोई परिवार वाला आपके साथ में है, उसके साथ में आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, उसके साथ में स्वाध्याय कर रहे हो, उसके साथ में दैनिक क्रिया कर रहे हो, कोई परेशानी। लेकिन आप उसके साथ में बैठकर घर परिवार की चर्चा कर रहे हो
कि अपन पहले रहते थे, अपन ने ऐसा खरीदा था, पहले अपन ने ऐसे मकान बनाया था, अपने घर में ये। अगर अपन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं उन परिवार वालों के साथ में बैठकर, और जब कोई स्वाध्याय का समय है, सामायिक प्रतिक्रमण का समय है, हर समय उन परिवार वालों को लेकर के बैठे हैं, जब ऐसी स्थिति बनती है तो वह मोह का सृजन हो जाता है। तो परिवार वालों को दीक्षा देना, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। हमारे संघ में भी सुधन्यवती माता जी रह रही, पर आचार्य श्री ने कभी आज तक भी 5 मिनट बैठ करके उनसे कोई घर की चर्चा नहीं, सिर्फ आओ, आपके लिए जैसे सब रहते हैं साधु, उसी तरह से आप आओ, प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, स्वाध्याय। घर की कोई भी चर्चा हो करते, और सामूहिक रूप से ही आते हैं। सामूहिक रूप से जब सब माता जी आती तभी वो आती हैं, उनसे भी आहार का पूछ सकते हैं, कोई परेशानी। उनकी भी बीमारी होगी तो इलाज कौन कराएगा, बताओ। घर परिवार के लोगों ने यदि दीक्षा ली तो उनको, वो बीमार होंगे तो इलाज कौन करवाएगा, आचार्य। कोई अगर आचार्य उनका बेटा है, उनका पति है, उनका पिता है, तो भी इलाज तो उनका करवाना ही पड़ेगा, दूसरा थोड़ी करवाएगा। उनका इलाज करवाने में कोई दोष नहीं है, उनके साथ में स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक करने में कोई दोष नहीं है। प्रवचन भी उनका यदि कह देते कोई दोष नहीं। यदि जैसे सब साधु सामान्य रूप से रह रहे, चर्चा कर रहे, वैसे ही व्यवहार उनके साथ में आचार्य रखते हैं तो कोई दोष नहीं है। लेकिन उनका अत्यधिक संसर्ग जब होता है, उनके साथ में घर गृहस्थी की बातें करना आदि लगातार उठना बैठना होता है, तब मोह का सृजन ज्यादा हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पुराने संस्कार पड़े हुए, इन्हीं के साथ में आपने अपने 30-30 साल, 25-25 साल बिताए, और उनके साथ में ज्यादा बैठोगे तो क्या होगा, मोह जागृत हो जाएगा। और यदि उन्होंने उपवास किया है, अंतराय हो गया, तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा आकुलता करना, ये सब क्या, ये सब मोह। यदि जैसे सब सामने, अब संघ में 50 साधु हैं, जिस तरह से 50 साधु रह रहे, उसी प्रकार से यदि घर से दीक्षा लेने वाला रहता है तो कहीं न तो संघ में विरोध होता है, न समाज में विरोध होता है, कहीं कोई बात उठती नहीं। तो अब अपने को यह देखना है कि जहाँ पर मर्यादाएं रहती हैं, जहाँ पर सीमा होती है, वहां पर कभी भी कोई विरोध का स्वर उभरता। और हमारी सीमा बता दी 28 मूल गुण। हमारी सीमा क्या है, आपकी क्या है भाई? 8 मूल गुण, उसका भी सब पालन नहीं करते। रात्रि भोजन भी बोल बोल करके त्याग कराना पड़ता है, उसमें भी हमको सोचना पड़ता है। कहीं हम नियम दे दें, सामने वाला तोड़ दे तो ऐसा नियम, उसको पहले बोलते भैया 1 हफ्ते तक, 2 दिन तक कोशिश करके देखो, तब जा करके कहीं वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बिल्कुल बच्चे को जैसे उंगली पकड़ करके चलाना पड़ता है ना, ऐसे उनको नियम के पहले समझा कि भैया 1 हफ्ते लेके देखो, 1 हफ्ते कोशिश, ऐसे बच्चे के जैसे संभालते, तब जाकर के मूल गुण की शुरुआत होती है। अभी तक आपका मध्य मास मधु का भी पूरा त्याग नहीं, अभी अभी प्रकरण आएगा तो बताएंगे आपको कितना आपका त्याग है, सबका पता चल जाए। तो अब बात अपनी चल रही है कि एक गृहस्थ को मोक्ष मार्ग में कहा, और क्या कहा, उस गृहस्थ और एक मोही मुनि है, एक तरफ मोही मुनि है जिसके पास मिथ्यात्व का सद्भाव है, और एक तरफ गृहस्थ है जिसके दर्शन होने का उपशम या क्षयोपशम हो गया, तो वह गृहस्थ उस मुनि से श्रेष्ठ कहा। बात को समझ लेना, किसकी अपेक्षा से भाई, बात समझ लेना। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कहाँ है, चारित्र की अपेक्षा तो मुनि ही बड़ा है, उसको 28 मूल गुण का पालन कर रहा है, इसलिए चारित्र की अपेक्षा आप उससे बड़े नहीं होंगे, ये ध्यान रखना।
लेकिन सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कहा गया है कि वह मुनि चूंकि मिथ्यात्व से सहित है, मोह से सहित है, उसको अभी आत्मा और शरीर अलग अलग है। ये सब जितने भी मेरे साथ में रह रहे हैं, इनमें और मुझ में क्या है, भेद है। उसने भेद विज्ञान को घटित अभी नहीं किया है। तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है, लेकिन वह 28 मूल गुणों का अगर पालन कर रहा है मुनिराज, तो वह मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करने के कारण चारित्र में आपसे श्रेष्ठ ही रहेगा, वो कभी चारित्र में आपसे नीचे, ये समझ लेना। नहीं तो क्या, नहीं हम मुनि तो नीचे बता दिया तो हम वंदना, ऐसा इसका ऐसा अभिप्राय लोगों ने लगा लिया। इसका अभिप्राय लोगों ने क्या लगाया कि इसमें लिखा है गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है और मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, इसलिए मुनियों को नमोस्तु नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों ने अभिप्राय लगा लिया। लेकिन इसमें अभिप्राय ऐसा है क्या, ऐसा नहीं। वह गृहस्थ यदि दर्शन मोहनी का, अब आप एक बात बताइए, आपका दर्शन मोहनी का उपशम हो गया, किसको पता है, अपने को पता है, और मुनिराज का नहीं हुआ, ये किसको पता है, पता तो किसी को नहीं। तो अभी वर्तमान में यह सब अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी जान सकते कि कौन भवे, इसको कौन जानता है पता है, केवल ज्ञानी के गम्य है या फिर अपने स्वयं के अनुभव से गम्य है। अपन केवल व्यवहार सम्यक दृष्टि का ही आकलन कर सकते हैं। व्यवहार से कैसा, जो सच्चे देवशास्त्र के पास में ही जाता है, अन्य कहीं पर जाता था, वह व्यवहार 7 तत्वों का श्रद्धान करता है। जो इतना व्यवहार सम्यक दर्शन का ही आकलन कर सकते हैं। यहाँ पर बात चल रही है अंतरंग के सम्यक दर्शन की, तो अंतरंग के सम्यक दर्शन की गणना आप नहीं कर सकते। देखिए, वे वेदवती की पर्याय में सीता थी और वे भाई बहन बैठे थे, तो उसने क्या सोच लिया, वे भी भाई बहन ही बैठकर चर्चा कर रहे थे, वे मुनि और आर्य था, और जब सीता वेदवती के परिवार, अब कोई कहे अरे वो तो भाई बहन बैठे थे, हाँ ये तो परिवार के मोह से ग्रसित है मुनि, तो ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि वह तो आर्यिका उनको बहुत दिनों के बाद भाई बहन मिले थे, तो तब भी वो परिवार की चर्चा नहीं कर रहे थे, धर्म की चर्चा कर रहे थे। इसीलिए जिनके संग में परिवार के लोग भी रह रहे, तब भी आप और वे उनका अत्यधिक संसर्ग नहीं करते, तो भी वे अपने मोह से रहित हो सकते हैं। इसीलिए परिवार का सद्भाव मोह का कारण नहीं। अंतरंग में जब तक उनके प्रति विशेष महत्व परिणाम नहीं है, तब तक वह मोह का कारण बन नहीं सकता। जो मुनि वेद विज्ञानी होता है, उसके पास में कितने ही लोग हो, तब भी वह मानता है कि ये अलग है और मेरी आत्मा। जब ऐसी प्रतीति है तो फिर कोई भी रह जाए, एक श्रावक की तरह है। यदि परिवार के लोग श्रावक और सामान्य है, सामान्य के प्रति व्यवहार हो रहा, तो फिर चर्या को पालन करने में कोई दोष नहीं। क्योंकि देखिए, अब कोई परिवार वाले भी जुड़ करके आ गए, अब उन्होंने दीक्षा ले ली, तो वो केवल साधु हो गए, अब वह परिवार के सदस्य, उनका नाम भी चेंज हो गया, तो उनके साथ सामान्य व्यवहार करने में कोई दोष। तो इस चीज को हमको समझना, एक कोई घटना देख करके, एक कोई बात को सुन करके यह अनुमान मत लगा लेना कि ये इसके साथ में ऐसा है तो यह मुनि कैसे मोही। जब आपको बहिरंग से भी कोई चीज दिख रही है, तो बहुत सोच समझ करके ऐसे निर्णय लेना चाहिए। और फिर भी वह बाहर से दिगंबर मुद्रा है, आपको नमोस्तु तो करना ही है। और एक इसमें घटना आती है, श्रेणिक राजा की घटना।
श्रेणिक राजा थे। श्रेणिक राजा थे तो स्वर्गों में देखिए सौदर मित्र के पास कोई काम धाम नहीं है, आप समझ रहे हो, ना तो उनको भोजन बनाना है, ना व्यापार करना है, ना स्कूल में जाना, उनके पास कोई काम। वो लोग क्या करते हैं पता है, उनकी पूरी सभा लगी रहती है और सभा में सब धर्म की चर्चा करते रहते हैं। अब उनके पास अवधि ज्ञान तो है, यहाँ पर भरत क्षेत्र में क्या हो रहा है सब देख लेते हैं, और कहाँ पर विदेश क्षेत्र में क्या हो रहा है सारे अवधि ज्ञान से देखते रहते हैं और फिर चर्चा करते रहते हैं। कौन धर्म, कौन सम्यक दर्शन में श्रेष्ठ है, कौन कहाँ अच्छा है, कौन मुनि क्या करे, सारी आप जैसे समाचार पत्र पढ़ते हो ना, ऐसे वे भी यहाँ भरत क्षेत्र का समाचार पत्र, विदेश क्षेत्र का सारा समाचार पत्र बांटते रहते। उनके पास पेपर की जरूरत, उनके अवधि ज्ञान ही उनका पेपर है, तो वह बैठते वहां पर चर्चा करते रहते, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसे ही वहां पर चर्चा चली कि राजा श्रेणिक छायिक सम्यक दृष्टि हो गए, उनके वो छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है और वे बहुत विनयवान है साधुओं के प्रति। ऐसी चर्चा कहाँ पर हो गई, स्वर्ग में हो गई। तो अब दो देवों ने सोचा कि परीक्षा करना चाहिए। ये कह रहे हैं उनका बहुत विनय गुण है और सच्चे देवशास्त्र के प्रति समर्पित हैं। जब यह बात सुन ली दोनों देव परीक्षा करने के लिए आ गए। अब उन्होंने कहा कि अब रूप कुछ और बनाया जाए तब तो परीक्षा हो। तो एक मुनि ने रूप बनाया दिगंबर मुनि का, और पीछे क्या ले लिया, मछुआरे का जाल या कंधे पर ले लिया, और एक दूसरा देव था उसने आरिका का भेष बनाया, और आरिका कैसी थी, गर्भवती आरिका का रूप बनाया। अब दोनों आए, श्रेणिक राजा वहां पर बाहर बैठा हुआ था, तो अब श्रेणिक राजा के महल के सामने से वो लोग निकले। अब श्रेणिक राजा ने देखा कि अरे ये तो गड़बड़ बात है, मन में तो उसके विचार आए, लेकिन अपने को क्या धर्म अपना बताता है, उपगोहन और स्थितिकरण। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे 8 अंग हैं, तो सबसे पहले ऐसी परिस्थिति देख करके मुझे उपगोहन और स्थितिकरण करना चाहिए। तो लेकिन ये दिगंबर मुद्रा, हाथ में पीछी कमंडल दिख रहा है, तो मुझे नमोस्तु जरूर। तो वह बड़ी विनय से जा करके कहता है, हे महाराज श्री नमोस्तु। क्या कहा उसने, आप ऐसी परिस्थिति देख लेते तो नमोस्तु करते क्या, बिल्कुल नहीं। अरे वो तो ऐसा दिख रहा, तुरंत हल्ला मचा देते। और लेकिन वो कैसे थे, इसीलिए उनका विनय गुण प्रकट, इतना सब सामने आंखों से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन उनका पिछी कमंडलू है, पिछी कमंडलू छोड़ा नहीं, दिगंबर वेश छोड़ा, तो अपने को नमोस्तु जरूर। तो नमोस्तु महाराज जी, कहाँ से आ रहे हैं, कैसा स्वास्थ्य है, कैसा रत्नत्र है, आइए विराजिए, ऐसा कहकर के उनको उच्चासन पर बिठाया, माता जी को बिठाया, और फिर पूछा कैसा स्वास्थ्य, बड़े प्रेम से उनको बातचीत की, और फिर उसके बाद पूछते हैं कि महाराज जी ये आपको शोभा, एक लाइन में सब कुछ हो गया। एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि ये आपको शोभा नहीं देता है, बस तो इतना उन्होंने कह दिया। बाकी उन्होंने अपने विनय में कमी, और आप अपनी जो आपके जो मूल गुण है, उन मूल गुणों के अनुसार अपनी चर्या कीजिए, ऐसा उसने, ये ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है ना, विनय। अब उनको तो कैसे हो गए देव, तो एकदम से हो गए कि देखो कितना विनय, इतना सब देखने के बाद भी हमारा तिरस्कार नहीं किया, बिल्कुल शांति से बैठ करके। और फिर श्रेणिक राजा ने उनको शांति से समझाया कि ये मुनि की चर्या होती है, मुनि कैसे होते, बिल्कुल शांति से उनको मुनिराज के गुणों के बारे में, सब चीजों के बारे में श्रेणिक राजा उनको शांति से समझाता है। तो कहता है इसका उपगोहन और स्थितिकरण अंग बहुत श्रेष्ठ है,
उसको कहते हैं उपगुहन और स्थितिकरण। अब आप समझ लो, जरा सा अगर कहीं कुछ अपन देख ले तो अपन क्या करते हैं, फोटो खींचो और फिर व्हाट्सएप पे डाल दो, है? उससे क्या होता है, उससे धर्म की प्रभावना और फिर आगे आड़े हमको परेशानी होती है। हम जब समाज में जाते हैं तो 10 लोग पूछते हैं, हाँ आप ही वो थे महाराज। हाँ, क्या होता है, अपना ही से अपने ही घर के बच्चे को हम करेंगे, कुछ गलती होगी तो पड़ोसी आकर के, क्या आपका ही बच्चा था ना वो मार रोड पर ऐसा था, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अपनी ही अपन को समझते हम बहुत महान बन रहे, आप महान नहीं बन रहे। अब आप ही बाजार में जाओगे तो 4 लोग आपको देखते हैं, ये वही जेंट्स साहब इनके देखो महाराज, क्या हो ना किसी कड़ी हमारी। तो इसलिए हमको समझना है कि उपगुहन और स्थितिकरण बहुत गहराई का विषय है वो। अगर आपको, क्योंकि बहुत गहराई से किसी का स्थितिकरण करते हैं और अगर विनय भाव अच्छा होता है तभी स्थितिकरण होता। अगर आप पहले ही चिल्ला दोगे, क्या महाराज हो, ऐसे कोई महाराज होते, चलो उधर, तो क्या होता, कुछ भी होता। उन्होंने बड़े विनय से उनको साधु का स्वरूप समझाया और माताजी से भी निवेदन किया कि माताजी आप क्या कीजिए, इस वेश का त्याग कर दीजिए और जब आपकी इस समस्या का निवारण हो जाए तब आप पुनः दीक्षा लेकर के अपना आत्मकल्याण करना, ऐसे समझाया जाता है। जब प्रेम से तो बड़ी से बड़ी गांठ धुल जाती है और प्रेम से हर व्यक्ति अपनी बात को सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन हमको समझाने का तरीका आना चाहिए। तो अब उन्होंने इतने प्रेम से सब कुछ समझा दिया और दोनों को बुरा भी नहीं लगा। फिर वह देव अपने असली वेश में आ जाता है और क्षणिक राजा के उपगुहन और स्थितिकरण अंग की बुरी बुरी प्रशंसा करता कि हे राजन, जैसे मैंने सौधर्म स्वर्ग में सौधर्म इंद्र से आपकी प्रशंसा सुनी थी, आप उससे भी बढ़कर के हो। मैं तो समझता था कि वो ऐसे ही प्रशंसा कर रहे। एक समय वो था जब आपने यशोधर मुनिराज पर सर्प डाल दिया, 500 कुत्ते छोड़े, तो मेरे दिमाग में तो वो ही छवि थी। लेकिन आज मैं धन्य हो गया कि आपने भले ही पूर्व में पाप कर्म किया था, लेकिन आज आपने छाई सम्यक दर्शन प्राप्त करके और क्या कर दिया, आज आपने जिन शासन को गौरवान्वित कर दिया। ऐसे आप जिन शासन के अमूल्य रत्न हो, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी। तो यहाँ पर आपने श्रेणी का दृष्टांत सुना कि नहीं, तो वह श्रेणी को उन मुनिराज से श्रेष्ठ था क्या, श्रेष्ठ था। किसकी अपेक्षा, सम्यक दर्शन की अपेक्षा। समझ में आएगा, सम्यक दर्शन की अपेक्षा वह श्रेष्ठ था, लेकिन चारित्र की अपेक्षा श्रेष्ठ। उनका त्याग, उनकी तपस्या बड़ी थी और कदाचित वे कोई मुनि होते और उनका स्थितिकरण हो जाता, वे ऐसा कार्य छोड़ देते तो वह मुनिराज उससे बहुत ऊपर के लेवल पर बहुत जल्दी चले जाते कि नहीं। तो इसलिए हमको यह समझना है, यहाँ पर जो भी कथन है वह केवल सम्यक दर्शन की अपेक्षा और गृहस्थ को एक बार बहुमान दिया है कि अगर तुम सम्यक दर्शन को धारण करोगे, मिथ्या को छोड़ दोगे, तो तुम मिथ्या दृष्टि मुनि से भी श्रेष्ठ हो जाओगे। इसीलिए किसी को ऊपर चढ़ाना है ना, बच्चे को क्या करते हैं, मेरा राजा बेटा है, मेरा प्यारा बेटा है, जल्दी जल्दी आजा आजा, ऐसे कर। तो बच्चा क्या होता है, एकदम प्रशंसा सुन के, प्यारा बेटा है, मेरा राजा बेटा है, अच्छे से खाएगा, अच्छे से रहेगा, स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा, ऐसे कहते ही नहीं। तो बेटे को बेटा फिर कैसा होता है, एकदम उत्साहित होता है, मुझे राजा बेटा कहा है एकदम। और ऐसा कहते हैं बेकार है, तो कुछ पढ़ता नहीं लिखता नहीं, तो बच्चा स्कूल में जो ऐसे नहीं। जैसे आप बच्चों को संभालते हो, ऐसे ही मुनिराजों को भी अपने को संभाल, ऐसा समझो।
ठीक है, तो अब इसका भाव आप लोगों को समझ में आ गया। अपन दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। ना देखो 34 नंबर का श्लोक है। ना सम्यक् समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्मिथ्यात् समम् नान्यत् तनुभृताम् न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्मिथ्यात् समं नान्यत् तनुभृताम्। इसमें क्या कह रहे हैं? त्रैकाले त्रिजगत्यपि, 3 लोक में और 3 काल में सम्यक के समान किंचित मतलब कोई भी, ना मतलब नहीं है, श्रेयो मतलब कल्याणकारी और अश्रेयस यानी अकल्याणकारी। नान्यत् तनुभृताम्, तनुभृताम् मतलब शरीरधारियों के लिए, संसारी जीवों के लिए, ना धन अन्य मतलब अन्य नहीं है। क्या समझ में आया? सम्यक के समान कल्याणकारी 3 लोक 3 काल में और कुछ भी संसारी जीवों के लिए। इतना जबरदस्त मूल्यवान क्या है? सम्यक दर्शन। क्योंकि यदि आप एक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते तो क्या होता? क्या होता बताइए? मान लो आप सब लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और मात्र प्राप्त नहीं कर लिया, उसको जिंदगी भर संभाल करके रखा। जैसे कल बताया था ना, 2 रतन होते हैं, सबके 2-2 रतन है भैया, यहाँ हमारे 3 है, आपके वाले नहीं, दूसरे वाले, हमारे दूसरे, आपके दूसरे। तो आपके 2-2 रतन है, उन रत्नों को कैसे संभालते हो? इतने ध्यान से संभालते हो, और संभालने में जरा सी चूक हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? तो वो रत्न अपना जीवन भी गंवा देता है। तो इसी तरह से आपको भी रत्न संभालना है। कौन सा रत्न? सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया, प्राप्त करके जिंदगी भर संभालना है। कोई विपत्ति आई तो ऐसा नहीं कि अपन इधर उधर किधर चले जाए, इस रत्न को जिंदगी भर संभाल करके रखना पड़ता है। अब इसमें कथा आती। एक तो अंधा पुरुष था, और वह अंधा पुरुष क्या करता था? लाठी के सहारे चलता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक अंधा पुरुष और एक साथ में उसके मित्र था, दोनों साथ में धर्मशाला में रुक गए। रात का समय था, दोनों ने कहा क्या करेंगे, सो जाओ। और उस समय बहुत तेज ठंडी का सीजन आता है ना, 1 महीने के लिए जब बहुत तेज पूस का महीना, तो बहुत तेज ठंड का मौसम आया था। और उस ठंडी में दोनों अपना कुछ कुछ ओढ़ करके धर्मशाला में सो गए। अब क्या होता है कि अब सुबह हुई। अब सुबह दोनों मित्र कहते हैं कि चलो अपन आगे गमन करते हैं, आगे गाँव। पहले ऐसा होता था कि पैदल ही चलते थे और कहीं धर्मशाला में रुक जाते थे, तो ऐसे ही वो दोनों रुक गए। अब उन्होंने कहा चलो अपन आगे गांव में जहाँ पर जाना है वहां पर चलते हैं आगे। तो अब क्या हुआ? अब अंधे ने क्या किया, एक वहां पर सांप था, मोटा बड़ा, तो वो चिकना, और वो लेकिन वो ठंड के मारे कड़क हो गया लकड़ी जैसा। तो अंधे ने समझा कि ये मेरी लाठी है, उसको पकड़ लिया। और बाई चांस वो कैसा हो गया था, ठंड से इतना कड़क हो गया कि लकड़ी जैसा। अब उसको लगा इतनी चिकनी लकड़ी है, ये उसको अच्छी मिल गई, इतनी बढ़िया लकड़ी, चिकनी चिकनी लग रही। फिर उसको वो हाथ में लेकर के घूम रहा। अब उसने, वो तो अंधा था, उसे तो नहीं दिखता था, पर साथ में मित्र कैसा था, समझ रहा, वो उसको समझाता है भैया देखो यह सांप है, इसको छोड़ दो। अरे तुम्हें मेरी लकड़ी से ईर्ष्या हो रही है, इतने दिन के बाद मुझे ऐसी
कितनी लकड़ी मिली, कितनी सुंदर लकड़ी, कितनी चिकनी लकड़ी, मैं ईर्ष्या हो रही है, मैं तो इस लकड़ी को नहीं छोड़ता हूँ। समझा रहा, देखो भाई ये लकड़ी नहीं है, ये सर्प है, ये अभी ठंड से सिकुड़ गया, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया। नहीं मैं तो नहीं, यही मेरी लकड़ी है, मैं तो। और वो कहता है कि चलो आगे अपने को जाना है। नहीं, तुम्हारे साथ अब मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, तुम अपने अलग चले जाओ, मैं अपना अलग जाऊं। ऐसा नहीं, मेरे पास लकड़ी है ना, मैं इस लकड़ी के सहारे जाऊंगा। ऐसा सोच करके फिर क्या हुआ, अब थोड़ी सी धूप निकली, सूरज उदय हुआ, अब वो सर्प में हरकत हुई और सर्प ने फिर क्या किया, डस लिया। तो अपने को भी अनादिकाल से ऐसी स्थिति है, हम भी अंधे बन करके मिथ्यात्व रूपी सर्प से सब डसे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको, और डसने के कारण एक सर्प डसता है तो एक ही भाव खराब होता है, लेकिन यदि मिथ्यात्व का सर्प डसता है तो अपने अनादिकाल चले गए, 24 भगवान चले गए, हम एक का भी पल्ला नहीं पकड़ पाए। अरे एक को ही पकड़ ले, इतने मुनिराज अब समय शिखर में अर्घ चढ़ाते, अरे इतने अरब, अरे सोचो इतने अरब मुनिराज चले गए और अपन कितने मूर्ख थे बताओ, ये मूर्खता की कोई हद है। और विदेश क्षेत्र में चले जाते, वहां कल्याण कर लेते, अपने पास निमित्त थे कि नहीं है? और तब भी हम आज तक यहाँ मूर्ख बने बैठे। पंचम काल में आए, यहाँ कोई साधन ही नहीं। वो क्यों आए पता है? इसलिए आए क्योंकि हमको 24 तीर्थंकर मिले, हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या हुआ, अब कर्मों ने कहा भैया निमित्त आपको बहुत सारे मिले, आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप पंचम काल में रहो, वहां पर कोई निमित्त नहीं मिलेगा, आप आनंद से, तुमको विषय को भोगना है, कषाय करना है, तो ये काल उत्तम है, इसमें रहो आराम से। अब भी नहीं कर पाए तो फिर क्या हुआ, अभी कोई भरोसा नहीं है। तो अपने को यह समझना है, यदि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और पूर्व में कोई भी कोटि आयु का बंध नहीं होता है, तो कहाँ जाता है, यह जीव स्वर्ग में ही जाता है। यह कंप्लीट नियम, कहाँ जाएगा, 16 स्वर्ग में या उसके ऊपर, उसके अलावा और कोई भी गति की। हमें सिद्धांत बता रहे, इसके ज्ञान से सुनो। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, यदि पूर्व में किसी आयु का बंध हो गया, कोटि आयु का बंध, तो एक क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक से नीचे नहीं जाए, ये बिल्कुल नियम है। और यदि उनको देवायु का बंध पहले हुआ है तो वहां पर ग्रेड बढ़ जाएगा, जैसे उसको पहले स्वर्ग की आयु हो तो वहां से और भी ऊपर स्वर्गों में जा सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया इसके बाद। और यदि उसने नीचे के नरक की आयु का बंध किया होगा, जैसे कि श्रेणी के बारे में कथा थी, उन्होंने उपसर्ग करके 7वें नरक की आयु का बंध किया, लेकिन अब स्थायी सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह आयु कितनी रह गई, पहले नरक की केवल 84,000 वर्ष मात्र आयु रह गई। पहले कितनी थी, 33 सागर थी, और अब कितनी रह गई, इतनी कम आयु क्यों रह गई, यह सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है। दोनों चीजें थी उसने एकदम सेंचुरी मारी। अपन तो बहुत गिरे हुए, अपने कुछ नहीं किया, उसने एकदम सेंचुरी मारी, शायद सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया और क्या किया, तीर्थंकर। एक तरफ तो वो बहुत बड़ा पापी था और एक तरफ सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो जाएगा और आगे तीर्थंकर बन जाएगा। अब वो जब तीर्थंकर बनेगा तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति, उससे बढ़कर के कोई पुण्य प्रकृति। तो अब अपने नंबर को समझ में आ गया, जिसने आयु का बंध नहीं किया वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में ही जाएगा। उसके बाद जिसने आयु का बंध कर लिया, तो यदि नरक की आयु बांधी है तो 7वें नरक की बांधी होगी तो पहले की ही जाए, पहले से नीचे नहीं जाए।
ये नियम हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद बताइए, उसके बाद मनुष्य गति। यदि उसने पूर्व में मनुष्य गति की आयु का बंद कर लिया तो कहाँ जाएगा, तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का मनुष्य, और वहां पर वर्ज वृषभ नारा सेनन होगा और दिव्य भोग मिलेंगे। किसके प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से। यदि उसने पूर्व में त्रियंश आयु का बंद कर लिया है तो कहाँ जाएगा, भोग भूमि का त्रियंश बनेगा। तो कितनी फैसिलिटी आपके पास है, कितनी सारी। और फिर क्या हो गया, चारों का मैंने बता दिया। और भी सुनिए, और भी सम्यक दर्शन का प्रभाव है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से आपको कभी भी स्त्री पर्याय में दोबारा उत्पन्न नहीं होना। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी, और आपको अंग आपके भंगों, वो हाथ पैर कटा भी उत्पन्न, मंद बुद्धि उत्पन्न नहीं होगा, और अल्पायु भी उत्पन्न नहीं होगा। उसकी पूरी आयु का भोग करेगा वो। तो इसलिए केवल घर बैठे भी आपको लड्डू खाने को मिल सकते हैं, पर वीतरागी शासन पर श्रद्धा तो करनी ही पड़ेगी। तो उस पर दृढ़ श्रद्धा, घर में कैसी भी परिस्थिति आएगी तो यहाँ पर भी अर्जी लगाने से सब कुछ हो सकता है। अभी एक रतलाम के सज्जन आए थे हमारे पास, हमारे पुराने वक्त रतलाम में हमारा चतुर्मास हुआ था, तो उनकी बेटी बहुत ज्यादा जुड़ी। तो वो सज्जन आए थे, उन्होंने बताया मेरे कमर में बहुत तकलीफ, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा, वो खूब दवाइयां खाई, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा सब दवाइयां हटाओ, सब दवाइयां उन्होंने हटा, और भक्तामर के काव्य का जाप शुरू कर दिया, और फिर रोज उसका मंत्रित पानी पीने लगे, वो बिल्कुल सही हुआ। बिल्कुल अभी की घटना है, पुरानी नहीं। अभी वो आए थे रतलाम के, आपने दिखाए थे, देखा था आपने उज्जैन की वाई थी। तो उनकी वो अपने माता पिता को लेकर के आई थी, बेटी लेकर आई थी, छोटी बच्ची लेकर के आई थी। तो वो अपने तो उसके पिताजी ने बताया मैं बिल्कुल हताश हो गया, बिल्कुल ऐसी स्थिति। अब मैंने कहा छोड़ो, मेरे को तो कहीं जाना ही नहीं है, मैं तो अब मैं रोज पाठ करता हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ। तो कब की घटना, अभी की घटना। बिल्कुल अभी भी सारे चमत्कार हो सकते अगर आपकी श्रद्धा अच्छी, और श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ भी, तो सब कुछ हो सकता है। अपने को कहीं जाने की जरूरत, वीतरागी की आराधना सच्चे मन से करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो अपने को यह समझना है कि रत्न है, आपके पास 2 रत्न है, आपके पास भी 3 रत्न है भाई। कौन सा, 2 तो बहुत छोटे छोटे वो अलग, वो तो 2 रत्न है, उनको भी संभालना है। और एक सम्यक दर्शन, तो आपके पास भी 3 है, मेरे पास 3 है, दोनों का सेम सेम, ठीक है ना। क्योंकि भैया गलत बात होती है, हम 3 चीजें लेके बैठे और आपको 2 दे, तो ये अच्छा नहीं होता। बराबर बराबर में मामला सही है। तो इसीलिए आपके पास भी 3 है, मेरे पास भी, ठीक है। तो ये जो आपके पास 3 है उनको आपको संभालना है। हमारे पास कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र। तो हमारे पास दूसरे 3 है और आपके पास दूसरे 3। अब आप सेम सेम कब करोगे भाई, जब आपकी इच्छा हो तब आप सेम सेम कर लेना। तो अपने को यह समझना है, बहुत बहुमूल्य मनुष्य पर्याय मिली है इस पंचम काल में। जिनकुल से बड़ा कोई अच्छी चीज तो है ही नहीं, सबसे बड़ा हीरा आपके हाथ में आ गया है। और जब हीरा हाथ में आ गया तो समझदार व्यक्ति उसको तिजोरी में रखता है। ऐसे ही आप अपने हृदय में वीतरागी श्रद्धा का दीप हमेशा जला करके रखिए, उस रतन को संभाल करके रखिए, क्योंकि यह रतन यदि अब नहीं संभाल पाए और पंचम काल में वैसे ही निंदे, कौन आता है पंचम काल में, पापी जीव पंचम काल में आते। तो हम वैसे ही अनादिकाल से पापी जीव हैं, यदि अभी भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, फिर अब पछताए होत का
जब चिड़िया चुग गई, यदि इस पर्याय में नहीं सुधर पाए तो फिर चिड़िया चुग करके खेत चली जाएगी, फिर गोद में जाकर के पड़े रहो। तो क्या स्थिति बनेगी कि अब आपको सब अवसर मिल गए, आपने कुछ किया नहीं, अब निगोद में आराम से। तो ऐसी स्थिति हमको करना नहीं है। इसीलिए पूरी सावधानी से सम्यक दर्शन रूपी रत्न को संभाल करके रखना है। जय बोला जैसे सुंदर सागर महाराज की।